नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि इस तस्वीर वाली स्त्री की माता की इकलौती पुत्री मेरी पत्नी है। तो बताओ, पुरुष का तस्वीर वाली स्त्री से क्या संबंध है? पिता का, पति का, पुत्री का, सास का। तो देखो, इसमें दो ऑप्शन तो आप वैसे ही काट सकते हैं। जैसे कि लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, पुरुष का तस्वीर वाली स्त्री से क्या संबंध है। मतलब पुरुष का पूछा है ना, तो पुरुष है वो पुत्री नहीं हो सकता और सास नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो गई। अब अपने पास में 50-50 में आ गए अपन। अब वो पुरुष क्या क्या हो सकता है? पिता हो सकता है और पति हो सकता है। तो इन दोनों को कैसे निकालेंगे? सवाल तो अपने को करना ही पड़ेगा। देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मतलब एक तस्वीर बनाओ। ये बनाई मैंने तस्वीर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ये लो भाई, एक पुरुष बना दिया। एक पुरुष ने कहा, इस तस्वीर वाली स्त्री की माता, ये लो, इसकी एक माता बनाओ। ये हो गई माता। माता की माता, एक इसकी और माता बनाओ। ये लो, ये हो गई इसकी एक और माता की इकलौती पुत्री। देखो क्या कह रहा है, ये जो पुरुष है ये इस महिला की ओर इशारा कर रहा है कि भाई ये जो तस्वीर है इसकी माता की इकलौती पुत्री। अब इसकी माता की इकलौती पुत्री कौन होगी भाई? इसकी माँ ये है, इसकी माँ ये है, और इसकी इकलौती पुत्री यही हो गई ना, ये इसकी बेटी है। तो इकलौती पुत्री है ये वापस यही हो जाएगी इसकी, है ना। ये जो इकलौती पुत्री है, इस माता की इकलौती पुत्री कौन है? ये खुद है। ये इकलौती पुत्री है, ये इसकी क्या है? पत्नी है। तो इसका रिश्ता हो गया इसके साथ में किसका? पत्नी का। ये हो गई इसकी पत्नी और ये हो गया इसका पति। अब देखो रिश्ता सामने आ गया है। इसकी ये तस्वीर वाली लड़की है, ये इसकी क्या लगी? बेटी। और ये जो औरत है ये इसकी लगी पत्नी। तो भाई ये दोनों जो पति पत्नी हो गए, इधर से ये इसकी तस्वीर वाली जो स्त्री है, लड़की है, ये इसकी पुत्री है, तो इसकी भी पुत्री हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्योंकि ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। ये जो लड़की है ये इसकी माँ है, तो ये इसका कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। और अपना आंसर आ जाएगा पिता, ऑप्शन ए, पिता सही हो जाएगा। ठीक है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 2। राकेश ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, मतलब एक राकेश बनाओ। ये राकेश है। राकेश ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बना दिया मैंने मोहन, है ना। ये जो राकेश है ये कह रहा है, ये जो मोहन है ना, ये मोहन इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता, यानी किसके? मोहन के पिता। इसके पिता, लो भाई मोहन के पिता बना देता हूं मैं। ये हो गया पिता। ये पिता किसका? मोहन का। ठीक है। राकेश ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता, किसके? मोहन के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। यानी इसके जो पिताजी है ना, ये इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो ये हैं, ये इस राकेश के दादाजी हैं, उसके इकलौते पुत्र हैं। पहले दादाजी बनाएंगे। ये दादाजी बना, दादाजी बताइए, ये दादाजी किसके? इसके, राकेश के। और राकेश के दादाजी के इकलौते पुत्र कौन है? ये। तो इस दादाजी का इकलौता पुत्र हो गया ये, इकलौता
पुत्र। अब आपको पता है कि इसके दादाजी के एक ही बेटा है, तो वो इसका क्या हो जाएगा? पिता। हमेशा दादाजी का इकलौता पुत्र है, इसको बताने वाला क्या हो जाएगा? पिता। जैसे मैं कहूं कि मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, मेरा क्या लगेगा? तो मेरे दादाजी और उसका इकलौता पुत्र, तो मेरे तो पिताजी हो गए ना। तो इसके क्या हो गए? ये राकेश के ये क्या हो गए? पिता। और उधर से पहले से ही पता है कि ये इस मोहन के क्या है? पिता। तो दोनों के पिता हो गए एक, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई। उत्तर क्या निकला? ये हो जाएंगे दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे। ये भाई है और ये भी इसका भाई है, दोनों आपस में भाई भाई हो गए। ऑप्शन में जाके देखेंगे, ओहो भाई भाई भाई, भाई तो उत्तर ही नहीं आया। तो बहुत सारे बच्चे तो क्या कर देंगे? इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर क्या आ रहा है? भाई। आपको पता होना चाहिए भाई को, जो सगा भाई होता है, यहाँ ये सगे भाई है ना, सगे भाई को सहोदर भी कहा जाता है। भाई को सहोदर और बहन को सहोदरा। तो सगा भाई है तो अपना उत्तर क्या लग जाएगा? सगे भाई को और किस नाम से जानते हैं? सहोदर। यानी जो सगा भाई होता है, सगा भाई होता है, उसको हम सहोदर भी कह सकते हैं और सगी बहन को सहोदरा कह सकते हैं। इस प्रकार अपना आंसर क्या आ जाएगा? ए, वो इसका सहोदर है ना, भाई है। अगला प्रश्न अपना नंबर 3 का देखिए। ये अरुण ने कहा, यानी अरुण बना दो, ये हो गया अपना अरुण हो गया, ये लो अरुण, ठीक है। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, यानी एक लड़की बनाओ, यह लड़की, तो एक लड़की बना दी, ये जो लड़की है। अरुण ने कहा कि यह लड़की, मतलब इस लड़की की ओर इशारा करके उसने कहा कि यह लड़की मेरी माँ, इसकी माँ बना दो अरुण की, ये लो भाई अरुण की माँ बन गई, माँ के पुत्र की। अब अरुण की माँ का पुत्र, इसकी माँ का क्या हो गया? पुत्र। पुत्र यानी बेटे का बेटा। तो ये अरुण है, ये अरुण की माँ है और ये अरुण की माँ का पुत्र है। तो पुत्र क्या होता है? देखो, बेटे का बेटा होता है वो पुत्र होता है। तो ये जो पुत्र है ये अरुण की माँ है, उसके बेटे का बेटा है। और अरुण की माँ कौन है? माँ ये है और इसका बेटा कौन है? ये। तो इसका दोनों का रिश्ता है, ये क्या हो जाएगा? ये अरुण का क्या हो जाएगा? पुत्र, और ये अरुण इसके क्या हो जाएंगे? पिता। एक रिश्ता ये निकल गया है ना। अब क्या कह रहा है? लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। इसकी पत्नी कौन? ये है, ये इसकी है पत्नी और ये इसका हो गया पति। अरुण लड़की का क्या लगता है? अब इसका रिश्ता पूछ लिया है, अरुण है, इस लड़की का क्या लगता है? तो भाई सीधी सीधी बात है, देखो अरुण की ये माँ है, इसकी माँ का ये पोता है, ये पोता मतलब ये इसके पिताजी हो गए और ये इसके बेटे हो गए और ये इसकी बेटे की पत्नी है। तो बेटे की पत्नी है, इसकी क्या हो गई? बहू हो गई है ना, छोरे की लाडी हो गई। तो ये इसका क्या हो गया? ससुर हो गया। तो इसका तो इन दोनों का रिश्ता पूछा है, तो ये तो हो जाएंगे ससुर और ये हो जाएगी बहू, यानी बेटे की पत्नी। ये अब रिश्ता किसका पूछा? देखिए अरुण लड़की का क्या लगता है, यानी अरुण क्या लगता है? अरुण लगता है ससुर, ये आंसर हो जाएगा। और ये पूछते कि अरुण लड़की अरुण की क्या लगती है, तो लड़की हो जाती है अपनी बहू, पुत्र की बहू, पुत्र वधू कह दो है ना। ये अब आ जाइए अपने सवाल नंबर 4 पे। मोनिका ने पवन से कहा, मतलब मोनिका बनाओ, ये बनाया मैंने मोनिका, ये बन गई साहब मोनिका। मोनिका ने पवन से कहा, एलो ये बनाया पवन, एलो पवन से कहा कि मेरी माँ, यानी मोनिका की माँ बनाओ, ये हो गई मोनिका की माँ। मेरी माँ की माँ, एक इसकी माँ और बना दो,
लो भाई, इसकी माँ की माँ और बना दी हमने, तो एक ये लो, ये इसकी माँ की माँ है। तो ध्यान रहे कि ये मोनिका है, ये मोनिका की माँ है, और मोनिका की माँ है, ये मोनिका की क्या लग जाएगी, नानी। ये हो गई इसकी नानी, और ये मोनिका हो गई इसकी दुहिती, दुहिती हो गई। ठीक है, यहां तक का रिश्ता निकल गया। फिर से देखिए, मोनिका ने पवन से कहा, इस पवन से कहा, मोनिका ने ये कह दो, पवन से कहा कि मेरी माँ की माँ, इसकी माँ तुम्हारी भी माँ है, यानी इसकी माँ की माँ है, ये माँ इसकी माँ है, तो ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, और ये सॉरी, ये पवन की माँ ये है, और ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र है, और ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। अब ध्यान से देखिए, इस औरत की भी माँ यही है और इस लड़के की माँ भी यही है, इसका मतलब ये दोनों इसके क्या हो गए, बेटे बेटी हो गए हैं। ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, अब मतलब दोनों भाई बहन हो गए। और इधर देखिए, ये मोनिका है, ये इस लड़की की बेटी है, और ये लड़की इसकी क्या लगती है, बहन लगती है। तो बहन की लड़की है, इसकी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, सीधी सी बात है, सॉरी भांजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भांजी। तो ये मोनिका इसकी क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी, भांजी। और ये इसका क्या हो जाएगा, पवन इसके मामा हो जाएगा, ये हो जाएगा मामा। किसी का भी रिश्ता पूछो अपन बता सकते हैं आराम से। ठीक है, अब आ जाइए सवाल नंबर 5 में। एक बगीचे में खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए, पहले तो एक आदमी को खड़ा कर दो बगीचे में, ये लो भाई, ये आदमी खड़ा कर दिया है मैंने एक बगीचे में, ये आदमी खड़ा है। एक बगीचे में खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, लो भाई लड़की बना दी एक, ये लड़की, इसने इस आदमी की ओर इशारा किया कि भाई ये जो आदमी है वह है मेरे दादा। ये लो भाई, मोनिक इस लड़की का बना दीजिए दादा, ये हो गया इसका दादा, ये इसकी हो गई पोत्री। मेरे दादा की पोती का, अब इसके दादा की पोती कौन हो गई, खुद, है ना, इसके दादा की पोती ये हो गई खुद। पोती का इकलौता भाई है, पोती का इकलौता भाई है कौन, ये आदमी। तो इसके दादा ये हैं, इसके दादा की इकलौती पोती, मेरे दादा की पोती, तो ये हो गई पोती खुद, ये इसके दादा हो गए। पोती का इकलौता भाई कौन है, ये जो इसका क्या है, इकलौता भाई है, इकलौता भाई है, तो ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, है ना, ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। दोनों आपस में भाई बहन हो गए हैं, इकलौता भाई है। तो बताओ बगीचे में खड़े व्यक्ति का, इस व्यक्ति का लड़की की मां से क्या रिश्ता है। भाई सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, और इस लड़की की मान लीजिए ये मां है, तो इस लड़के की भी ये क्या हो जाएगी, माई हो जाएगी ना, है ना। तो इस लड़की की मां से क्या रिश्ता है इस आदमी का, पुत्र का, सीधी सी बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना क्या रिश्ता है, पुत्र रिश्ता हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो सीधी सी बात है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसका चित्र बनाते जाओ। एक बगीचे में खड़े आदमी की ओर, तो ये आदमी बना दिया, इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, ये एक लड़की बना दी, कि वह मेरे दादा, इस लड़की का दादा बना दिया, दादा की पोती का इकलौता भाई है, तो इसके दादा की पोती कौन होगी, खुद ही तो होगी ना, और इसका ये इकलौता भाई है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। अब ये करे लास्ट में कि बताओ बगीचे में खड़े व्यक्ति का उस लड़की की मां से क्या रिश्ता है। अब अपने को इतना पता लग गया कि दोनों भाई बहन हैं, तो इस लड़की की मां है, इसकी भी क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी, क्योंकि रिश्ता पूछा है व्यक्ति का। किसका पूछा है, व्यक्ति का। तो ये व्यक्ति है, ये क्या लगता है इसका, ये लगता है पुत्र, है ना। और ये इसका पूछते, इसकी
इसकी लड़की का तो बहन हो जाती, लड़की की माँ तो माँ है ही है, बस हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माधवी राहुल की बहन है, यानी अपने को एक तो माधवी बनाना है, ये लो माधवी, ये माधवी कौन है, राहुल की बहन है, तो हम बना देंगे राहुल ये, और राहुल की बहन कौन हो जाएगी, माधवी। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ये इसकी बहन है और ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो गया, है ना। एक लाइन पढ़ी अपने, इसका डायग्राम बना दिया। माधवी राहुल की बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन बनाती है। माधवी की नानी, अब ये माधवी है, इसकी एक नानी बनाएंगे अपन, ये लो नानी है, किसकी है, माधवी की। ये अब क्लियर है, माधवी की जो नानी है वो राहुल की भी क्या लगेगी, नानी, क्योंकि दोनों भाई बहन है। तो ये हो गई नानी, इसकी भी नानी हो गई है, इसकी भी नानी और इसकी भी नानी। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी, इसकी जो नानी है इसके एकमात्र बेटी है, एक बेटी, ये लो भाई, इसकी इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री, ये लो। अब आपको पता है कि नानी की इकलौती पुत्री है वो माँ होती है। यदि आ जाए कि आपकी नानी की पुत्री आपकी क्या लगी, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। लेकिन जब ये आ जाता है कि आपकी नानी की इकलौती पुत्री, तो हमेशा वो क्या होगी, माँ होगी। जैसे कि ऐसा ही क्वेश्चन और आता है, आपके नाना जी का दामाद, तो आपके नाना जी का दामाद, बच्चे फटाक से उत्तर देते हैं कि पापा। भाई नाना जी का दामाद और दूसरा दामाद भी हो सकता है ना, तो नाना जी का दामाद है, उसके उत्तर दो हो सकते हैं, पापा भी हो सकता है और मौसा भी हो सकता है। यदि यूं आ जाए आपके नाना जी का इकलौता दामाद, तब 110% आपके पिताजी ही होंगे। बस ठीक वैसी ही बात है, ये माधवी की नानी है और नानी की इकलौती पुत्री है, तो नानी की इकलौती पुत्री हमेशा क्या होती है, मम्मी होती है। तो ये हो गई इसकी, माधवी की क्या हो गई, ये माँ हो गई। जब माधवी की माँ है तो राहुल की भी ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, इसकी भी ये क्या है, माँ हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या थे, भाई बहन। तो बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, माधवी की नानी की इकलौती पुत्री राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो सीधी सीधी बात है, दोनों भाई बहन हैं। ये माधवी की नानी है, इसकी भी नानी हो गई, ये इसकी नानी की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री माधवी की नानी होगी, माँ होगी, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो इन दोनों का रिश्ता अपने सामने निकल के आता है कि ये इसकी क्या है, माँ है, और ये इसका क्या है, पुत्र है। अब देखो पूछा क्या है, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, उस बेटी का रिश्ता बताना है। तो वो बेटी राहुल की क्या हो जाएगी, सीधी सीधी दिख रही है, माँ हो जाएगी, और इसका आंसर हो गया माँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ए बै का पुत्र है तथा से का भाई है, यानी एक व्यक्ति है वो ए नाम का व्यक्ति है, ये जो ए है, ठीक है, ए बै का पुत्र, यानी ये जो है ये एक बै है, बै नाम का आदमी है, इसका क्या है, पुत्र है, तो ये हो गया पुत्र। तो ये इसका क्या हो गया, अब कंफर्म नहीं है, देखो ए है वो बै का पुत्र है, ये पिताजी है माँ है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि पुत्र बताया है। तो मानते हैं अपन एक बार, ये या तो माँ होगी या फिर पिता होगा, दोनों में से एक ही तो होगा ना, तो इसका पुत्र होगा। चलिए एक लाइन हो गई पूरी अपनी, ए बै का पुत्र है तथा से का भाई है, कौन, ये ए है, बै का तो पुत्र है और से का क्या है, भाई है, तो इसको पुत्र को यही लिख देते हैं अपने एक बार, ये है पुत्र किसका, इसका, और से का भाई है, ये जो है ए, ये से का क्या है, भाई है। अब ये जो है ए,
ये भाई है किसका, स का, इसका ये हो गया भाई, लेकिन इसका कंफर्म नहीं कर पाए अपन, भाई भाई है तो ये तो भाई है, लेकिन ये क्या है, बहन भी हो सकती है, बहन का भी भाई हो सकता है, और हो सकता है भाई भी हो, ये तो दोनों भाई भाई हो जाए, अभी कंफर्म में नहीं कर पाएंगे। वही बात, हम तो जब तक नतीजा नहीं निकले तब तक कुछ नहीं कर सकते। जैसे जन्म से पहले हम नहीं बता सकते कि पेट में लड़का है कि लड़की, और बताना भी नहीं चाहिए, पता करना भी नहीं चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या होती है इससे, है ना, गर्भ में ही भ्रूण की जांच नहीं करवानी चाहिए, तो हम भी नहीं करवाएंगे, रख दो ना, बेटा हो गया बेटी, अपने हो क्या, दोनों एक समान है, तो हम इसको मान लेते हैं एक बार के लिए। मान लीजिए ये इसका भाई है या बहन, हम नहीं कह सकते, भाई भी हो जाएगा या फिर बहन भी हो जाएगी, आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा ना। अब ये अपनी एक लाइन पूरी हो गई, देखो, ए बै का पुत्र है, ए बै का पुत्र है तथा स का भाई है, ये स है और स का भाई है। अपन दूसरी लाइन देखेंगे, किंतु स बै का पुत्र नहीं है, देखो आ गया ना, किंतु स इस बै का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो ये क्या है, पुत्री है, ये लो हो गया जन्म इसका, ये इसका पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, है ना, कि भाई स है, ये स बै का पुत्र नहीं है, इस बै का पुत्र नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, पुत्री कर देंगे। इधर से जैसे ही पता चला कि भाई पुत्री है तो इसका भी रिश्ता निकल के आ गया कि ये तो क्या इसकी बहन है ना, पुत्र नहीं है तो स का बै से क्या रिश्ता है, यानी इस स का और इस बै से रिश्ता बताओ क्या है, तो सीधी सीधी बात है, पुत्री का है, ये तो बता दिया पहले इसने तो कि भाई स का बै से रिश्ता बताओ, ये जो स है इसका इस बै से क्या रिश्ता है, ये इसकी पुत्री है, आंसर हो जाएगा पुत्री।